नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फाइनली खत्म हो चुकी है। 5 जजेस की बेंचेस में लगभग 7 दिन ये सुनवाई चली। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तरफ से यहाँ पर अलग अलग दलीलें रखी। कुछ इंपॉर्टेंट दलीलें मैं आपको बताने वाला हूँ। विपक्ष का यहाँ पर कहना था कि जो ये आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसके साथ साथ इनका एक और पक्ष रखा इन्होंने कि जो इंदिरा साहनी वाला मामला था, 50% की आरक्षण लिमिट पार नहीं करनी चाहिए, वो भी यहाँ पर पार कर ली गई है। और इसके साथ साथ कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट दलील रखी गई हैं। जैसे इनका ये कहना था कि केंद्र सरकार ने बिना किसी आंकड़े के या बिना किसी सर्वे कराए 10% आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया है। तो आखिर ये जब आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो क्या यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इस आरक्षण पर रोक लगाएगा या खत्म करेगा। अब सरकार की तरफ से जो वकील रखे गए थे, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे, जिन्होंने अपनी तरफ से सरकार की तरफ से जो दलीलें हैं उनको रखा है। उनका कहना ये था कि जो हमने आरक्षण दिया है 10%, इससे जो पहले से आरक्षण प्राप्त कैटेगरी हैं जैसे SC ST OBC, उन पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो सीटें हैं शैक्षणिक संस्थानों में, उनको भी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अगर 10% EWS के लिए रिजर्व की जाएंगी तो सामान्य पर कोई असर ना हो इसका, इसलिए उनकी सीटें बढ़ाने के बाद ही हमने ये आरक्षण तय किया था। और इनने एक पक्ष और यहाँ पर रखा था, सरकार की तरफ से रखा गया था कि जो हमने ये आरक्षण दिया है 10%, ये उस तबके के लिए उठाने का प्रयास है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष का कहना यह था कि आर्थिक रूप से आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो यहाँ पर एक पेंच ये फंसता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ सरकार ने एक दलील और दी थी। जैसे कि कहा गया था कि जो 50% की आरक्षण लिमिट है, ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से एक पॉइंट ये भी रखा गया कि तमिलनाडु में जो आरक्षण की लिमिट है वो 68%, 68% आरक्षण वर्तमान में दिया जा रहा है। उस पर किसी भी प्रकार की ना तो रोक लगाई गई है, वो अभी भी वर्तमान में चल रहा है। तो वहाँ भी ये लिमिट क्रॉस है, तो आखिर उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है, इसको ही क्यों रोक रहे हैं। तो ये तमाम दलीलें सुनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS को 10% आरक्षण को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बहुत जल्द आपको यहाँ फैसला देखने मिल सकता है। आगे इसमें देख सकते हैं याचिकाकर्ताओं की दलील, यह आरक्षण खत्म करने का प्रयास। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानूनी प्रश्न पर फैसला सुरक्षित रख लिया है कि EWS कोटा ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसका यहाँ पर उससे छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई, इस पर फैसला सुरक्षित हो चुका है। मामले को लेकर शीर्ष अदालत में 6 दिन से अधिक सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने EWS कोटा के लिए किए गए संविधान में संशोधन को कपटपूर्ण और आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने के लिए पिछले दरवाजे से किया गया प्रयास करार दिया है। तो ये यहाँ पर पक्ष रखे गए थे, जो याचिका दायर की गई थी। सरकार ने कहा है कि 50% की सीमा से छेड़छाड़ नहीं हुई है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरह मुहैया किए गए आरक्षण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण की सीमा से छेड़छाड़ किए बगैर दिया गया है। इस तरह संशोधित प्रावधान संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। सामान्य श्रेणी के गरीबों को फायदा देने EWS कोटे की जरूरत पड़ी, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के दायरे में नहीं आता। तो ये पक्ष यहाँ पर सरकार की तरफ से रखे गए हैं। तो इन सब की फाइनली सुनवाई करने के बाद सरकार ने इस फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अब बहुत जल्द फाइनल डिसीजन आपको देखने मिल सकता है। तो जैसे ही इस पर फाइनल डिसीजन आएगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।